निर्मला सीतारमण अभी तो वित्त मंत्री बनी नहीं है, फिर इस वक्त अचानक से इतनी ट्रोलिंग क्यों हो रही है? निर्मला जी पैदा होने से लेकर मरने तक पर टैक्स लगाने के बाद नए साल के तोहफे के रूप में जनता को क्या दिया जाए, इसको लेकर के असमंजस में फंस गई। फिर ख्याल आया कि चलो पॉपकॉर्न की हम कैटेगरी बनाते हैं और उस पर अलग अलग टैक्स लगाते हैं। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में शुगर है तो 18% जीएसटी टैक्स ठोक दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर काफी चर्चा की, सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि एडेड शुगर वाली वस्तुओं को एक अलग कर दायरे में रखा जाए। अब इसी बात से लोग आहत होकर के उन्हें ट्रोल करने लगे। एक आदमी ने तो कहा कि अब सुलभ शौचालय जाने पर आम इंसान को 5 रुपए देना होगा, मगर डायबिटीज वाले आदमी को 5 रुपए प्लस 18% जीएसटी देना होगा, क्योंकि वहां पे भी एडेड शुगर है। मुझे तो लगता है कि निर्मला जी दिन भर बैठे बैठे ये सोचती होंगी कि अब किस चीज पर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि जैसी चीजों पर एक के बाद एक टैक्स ये लगा रही हैं, उनकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर पाता। भाई, कार खरीदने पर टैक्स तो दुनिया के हर देश में लगता है, पर हम तो विश्वगुरु हैं, इसलिए हम पुरानी कार बेचने पर भी जीएसटी लगा देंगे और उसे बढ़ाते भी रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूज्ड और पुरानी कार पर जीएसटी को 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। इसमें 1200 सीसी या उससे अधिक कैपेसिटी, 4000 सीसी या उससे ज्यादा लंबाई वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 1500 सीसी या उससे ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारों को शामिल किया गया है। इन नए नियम को ईवीएस और दूसरी गाड़ियों पर भी लगाया गया है। लोगों की सैलरी का 30% टैक्स के रूप में चला जाता है। सैलरी पर किस तरह से टैक्स लिया जाता है ये भी देख लीजिए। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। यदि इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है तो टैक्स की रेट है 5%। यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो टैक्स की रेट है 20%। और वहीं यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए से अधिक है तो टैक्स की रेट है 30%। देश का मिडिल क्लास टैक्स की मार से जूझ रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश की हालत इन्होंने क्या बना रखी है ये देखिए। जीएसटी तो बढ़ती जा रही है, पर जीडीपी की हालत खराब होते जा रही है। एक महान आदमी ने कभी कहा था कि आम लोग जो टैक्स भरते हैं उनका कोई ख्याल रखता ही नहीं है। जरा इस महान आदमी को सुनिए। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। काला धन तो वापस आया नहीं, हम लोगों के सफेद धन पर भी इन्होंने डाका डाल दिया। कई लोग इनके बचाव में कहते हैं कि टैक्स तो हर देश में लगता है, टैक्स जनता के ही तो काम आता है, जनता को ही तो वापस मिलता है सुविधाओं के रूप में। देखिए भाई साहब, अगर जनता का पैसा ये जनता पे खर्च करते तो दिक्कत नहीं होती। मसला यही है कि आम जनता को सरकार चूस ले रही है, बदले में उसे कुछ नहीं दे रही है। एक आम इंसान का सबसे ज्यादा खर्च डीजल पेट्रोल खरीदने में जाता है। 10 सालों में सरकार ने धुआंधार तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया है। क्यों? सरकार को क्या तेल महंगा मिल रहा है? क्या सरकार तेल के दाम गिराएगी तो घाटे में आ जाएगी? नहीं, पेट्रोल डीजल पर सरकार हजारों करोड़ों का मुनाफा खा रही है। कच्चा तेल दुनिया भर में सस्ता हुआ है। भारत सरकार सस्ते में कच्चा तेल लेकर के हमें महंगे में पेट्रोल और डीजल बेच रही है। इस मुनाफे का लुत्फ तेल कंपनियां और सरकार दोनों मिलकर के उठा रही हैं।